एक्सरसाइज 14 ए के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हैविंग फर्स्ट है 10 साइड्स। क्या फाइंड करना है? ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स कितनी हो? 10 साइड्स गिवन हो। अगर नंबर ऑफ साइड्स 10 गिवन है रेगुलर पॉलीगन की, तो ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मतलब पहले हमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर ले। तो यहां पर जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 10 है। कितनी है नंबर ऑफ साइड्स? 10। तो ईच एक्सटीरियर एंगल पहले फाइंड कर लें। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 बाई एन। इसका फॉर्मूला यूज करेंगे 360 बाई एन डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल, पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला फाइंड राइट करेंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाई एन डिग्री इक्वल हो जाएगा 360 बाई एन की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 10 है। तो अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इक्वल आ गया 36 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हो गया 36 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? ईच इंटीरियर एंगल। तो अब राइट करेंगे इसमें ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू ईच इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। अब ईच एक्सटीरियर एंगल आपको कितना है? 36 डिग्री है। तो 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री माइनस कर दें। देखिए इसे 12 लेंगे 10, 10 में 6 माइनस करेंगे 4, यहां 7 बचा, 7 में 3 माइनस किया 4 और 1, तो 144 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में जो साइड्स हैं 15 साइड्स हैं। अब कितनी है? 15 साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स है 15। तो n इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 15। इसमें भी ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना, तो उसके पहले हमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लिख लेते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा 360 बाई एन डिग्री इक्वल हो जाएगा 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 15 है। तो 15 अपॉन 15 से डिवाइड कर दें। 15 बन जा 15 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, 36 में 30 माइनस करेंगे 6 आएगा, 0 उतारेंगे 60 हो जाएगा, और 15 4 जा 60 इक्वल हो गया 24 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हो गया 24 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है? ईच इंटीरियर एंगल। तो अब ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला राइट कर लें। तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री, क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना निकला था? 24 डिग्री निकला था। तो 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री माइनस कर दें। तो इससे 12 लेंगे 10, 10 में 4 माइनस करेंगे 6, यहां 7 में 2 माइनस करेंगे 5, और ये 156 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू कितना आ गया? 156 डिग्री। इट इज द आंसर। Question number 4. Is it possible to have a regular polygon each of whose interior angle is 100 degree?
क्या एक रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसका ईच इंटीरियर एंगल 100 डिग्री हो? अगर 100 डिग्री ईच इंटीरियर एंगल है तो क्या वो रेगुलर पॉलीगन होगा? तो उसके लिए नंबर ऑफ साइड्स हम निकाल लें इसमें। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स निकालें। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 360 अपॉन n डिग्री होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 360 अपॉन n डिग्री, जहां पर n जो है नंबर ऑफ साइड्स है, तो n की वैल्यू हमें निकालनी होती है। लेकिन अब ईच एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकालें? यहां पर क्या दिया क्या है? ईच इंटीरियर एंगल दिया है, 100 डिग्री दिया है, तो उससे हम पहले ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लें। तो इसका फार्मूला यूज करेंगे। यहां पर जो गिवन है, क्या गिवन है? ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ये गिवन है 100 डिग्री गिवन है। इससे ईच एक्सटीरियर एंगल पहले निकाल लें। ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री माइनस ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल, देखिए ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, ये फार्मूला हो गया। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच इंटीरियर एंगल। तो इससे ईच एक्सटीरियर एंगल आप निकालना है तो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ईच इंटीरियर एंगल कितना गिवन है? 100, तो 180 माइनस 100 डिग्री इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री। ये ईच एक्सटीरियर एंगल निकल आया। अब जो दूसरा फार्मूला है एक ईच एक्सटीरियर एंगल का, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू जिससे नंबर ऑफ साइड्स का रिलेशन है, माने 360 बाई n डिग्री, ये होता है ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाई n डिग्री। तो यहां पर ईच एक्सटीरियर एंगल आपने निकाला हुआ है कितना? 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री इक्वल टू 360 बाई n डिग्री, ये हुआ ना। अब n को इधर हम ट्रांसपोज कर लें, n को क्या करें? इधर ट्रांसपोज कर दें, यहां डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 80 इंटू n इक्वल 360, यही हो गया। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, डिवाइड में चला जाएगा 360 बाई 80, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, कितना आ गया है? n इक्वल टू आ गया 9/2। 9/2 को अगर हम और भी देखें तो 2 4 जा 8, 4 होल 1/2, इतना आ गया। n यहां पर क्या था? नंबर ऑफ साइड्स है, तो यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो सिंस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ a polygon is not a whole number, माने यहां पर क्या देखा आपने कि जो n इक्वल टू 4 होल 1/2 आ रहा है, इसका मतलब ये होल नंबर में नहीं है पूरा, ये 4 होल 1/2 माने फ्रैक्शन ग्रुप में भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सिंस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज नॉट ए होल नंबर, जब होल नंबर में नहीं है तो इसका मतलब उससे पॉलीगन नहीं बन सकता है। तो क्या हो जाएगा? सो इट इज not possible to have a regular polygon, माने so it is not possible
to have a regular polygon. It is the answer. तो यहां आपने क्या देखा, is it possible to have a regular polygon each of whose interior angle is 100 degree? इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर ईच इंटीरियर एंगल की बने 100 डिग्री, इससे ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हो गया 180 माइनस ईच इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। अब ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू का नेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे, दूसरा फार्मूला 360 बाई एन, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स आती है, तो 360 बाई एन डिग्री हो गया। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना निकला, 80 डिग्री, इसके प्लेस पर रखा गया इक्वल 360 बाई एन। तो एन को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 80 इंटू एन इक्वल टू 360, तो एन इक्वल टू 80 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 360 बाई 80, 0 0 कैंसिल हुआ, 8 से डिवाइड किया गया, 9/2 आया। अब 9/2 को चूंकि फ्रैक्शन के रूप में रहेगा 4 होल 1/2, एन की वैल्यू आ गई। तो सिंस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज नॉट ए होल नंबर, अगर ये होल नंबर में आ जाता, मान लो 4 आ जाता या 5 आ जाता या 6 आ जाता, पूरा पूरा आ जाता, तो वो उससे जो है पॉसिबल था रेगुलर पॉलीगन की वो साइड्स नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो सिंस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। देखिए पहले पेंटागन है, फर्स्ट पार्ट में पेंटागन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू क्या होता है, 2n-4 इंटू राइट एंगल्स, राइट एंगल को क्या कहते हैं 90 डिग्री, तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो यहां पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है पेंटागन में, 5। पहले तो नंबर ऑफ साइड्स आपने पता किया, अगर पेंटागन है तो पेंटागन में, हेक्सागन है या हेप्टागन है, जो भी है तो उसके नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 5 होंगी, माने 5 साइड्स वाला होता है। तो पेंटागन, तो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो क्या फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, फार्मूला राइट करेंगे, इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री, राइट एंगल इंटू राइट एंगल, तो राइट एंगल मीन्स क्या हो गया 90 डिग्री। यहां पर n की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 5 है, n की वैल्यू है 5, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2 5 जा 10 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो 10 में 4 माइनस किया कितना आ गया 6 इंटू 90 डिग्री, तो 6 इंटू 90 डिग्री कितना हो गया, 6 9 जा 54 और एक जीरो लगा दिया, 540 डिग्री। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना हो गया 540 डिग्री, कब पेंटागन का। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इक्वल टू हो गया 540 डिग्री, यही आंसर हो गया। इसका देखिए सेकंड पार्ट है हेक्सागन, हेक्सागन। अब हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड होती हैं, तो n इक्वल टू हो जाएगा 6, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 6 हो गई। तो यहां पर द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम सभी जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं सबका सम कितना होता है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन लिख दे, ऑफ हेक्सागन इक्वल, फार्मूला सेम है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, तो इक्वल 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है इसमें 6 है, तो 6 राइट कर लिया, माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अब देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो 12 में 4 माइनस किया कितना हो गया 8, 12 में 4 माइनस किया कितना हो गया 8, तो 8 इंटू 90 डिग्री, तो 8 9 जा 72 0 माने 720 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया।
तो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन इक्वल टू हो गया 720 डिग्री। थर्ड पार्ट, नोनागन। देखिए इन ए नोनागन देयर आर 9 साइड्स, देयर आर 9 साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स इन नोनागन इक्वल टू हो गया 9, तो n इक्वल टू 9। अब इसके बाद में द सम ऑफ, क्या फाइंड करना है आपको, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ नोनागन, ऑफ अ रेगुलर नोनागन, रेगुलर नोनागन इक्वल कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला राइट कर दें, इक्वल हो जाएगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री। देखिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी है यहां पर 9 है, तो 2 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो 2 9 जाए 18 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, 18 में 4 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, 14 इंटू 90 डिग्री, 14 और 90 का मल्टीप्लाई कर लें, 14 0 जा 0, 14 9 जा 126, तो 1260 डिग्री, यही आंसर हो गया आपका। और इसके बाद में फोर्थ पार्ट इसका है पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स, पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। कैसा पॉलीगन है, जो 12 साइड्स वाला हो, तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 12 हो गए, तो यानी इक्वल टू 12। अब द सम ऑफ, क्या फाइंड करना है आपको, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल इन ब्रैकेट 2n-4 इंटू 90 डिग्री, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है यहां पर 12 है, तो 2 इंटू 12 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो 12 2 जा 24 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो 24 में 4 माइनस किया कितना हो गया 20 इंटू 90 डिग्री, तो 20 और 90 9 2 जा 18 मल्टीप्लाई किया गया, और 2 0 है तो 2 0 लगा दिए गए, 1800 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब हो गया द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स इक्वल टू हो जाएगा 1800 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए, फर्स्ट पार्ट है हेप्टागन, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए हेप्टागन, हेप्टागन, हेप्टागन मींस कितने साइडेड होता है 7 साइड्स का होता है, तो नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितनी होती है 7 होती है, तो इसमें कितने डायगोनल्स होंगे ये आपको फाइंड करना है। तो डायगोनल्स के लिए फार्मूला सीधे हम कर सकते हैं इसमें, तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें हेप्टागन में 7 है, कितनी है 7, हेप्टागन, हेप्टागन में नंबर ऑफ साइड्स होती है 7 होती है। अब इसके बाद नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेप्टागन, क्या ले रहे हैं हम हेप्टागन ले रहे हैं, इसमें फार्मूला यूज कर ले, तो देखिए फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेप्टागन या नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, पॉलीगन जो भी होगा पॉलीगन या हेप्टागन, तो हेप्टागन है तो हेप्टागन पॉलीगन का नेम दे दिया गया, इक्वल टू n इंटू n-3 अपॉन 2, क्या होता है फार्मूला n इंटू n-3 अपॉन 2। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, n की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 इंटू इन ब्रैकेट 7 माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 7 इंटू 7 में 3 माइनस किया 4 आ गया, अपॉन 2 हो गया, 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 7 2 जा कितना हो गया 14 डायगोनल्स हो गए, कितने डायगोनल्स हो गए 14 डायगोनल्स, ये आपका आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेप्टागन इक्वल टू हो गया n इंटू n-3 अपॉन 2। अब इसमें नंबर ऑफ n मींस हो गया नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 7 होती है, तो 7 आपने राइट कर दिया, 7 इंटू 7-3 अपॉन 2,
तो 7 इंटू 7 में 3 माइनस किया 4 अपॉन 2, 2 से डिवाइड हो गया, 2 2 जा 4, तो 7 2 जा 14 डायगोनल्स, 14 डायगोनल्स। यही आपका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है ऑक्टागन। क्या है? ऑक्टागन। देखिए ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ साइड्स माने नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स जिसको हम n बोलते हैं, इक्वल होते हैं 8। तो हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन ऑक्टागन। इसका फार्मूला यूज कर लें। क्या होता है फार्मूला? वही फार्मूला है n इंटू एन माइनस 3 नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू क्या होता है? n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे? नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 8 है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 8। तो 8 इंटू 8 माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 8 में 3 माइनस करेंगे 5 अपॉन 2। 2 से देखिए 8 डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो इक्वल कितना आ गया? 4 इंटू 5। 4 इंटू 5 मीन्स कितना हो गया? 4 5 जा 20 डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स आ गए? 20। अगर ऑक्टागन है तो ऑक्टागन में कितने डायगोनल्स होते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं 20। यही आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। माने पॉलीगन कौन सा है? 12 साइड्स का है। इसमें साइड्स कितनी है? 12 मीन्स नंबर ऑफ साइड्स हो गई 12। इसे निकालना क्या है? द नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स फार्मूला यूज करेंगे तो द नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू पॉलीगन में कोई भी नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन इक्वल टू क्या होता है? n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। अब n की वैल्यू रखेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 12 है। तो 12 इंटू 12 माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 12 इंटू 12 में 3 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर दें तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये निकल आया 6 इंटू 9। तो 6 9 जा कितना हो गया? 54 डायगोनल्स। अगर पॉलीगन 12 साइड वाला है तो उसमें 54 डायगोनल्स होते हैं। कितने डायगोनल्स होते हैं? 54 डायगोनल्स। तो एक्सरसाइज 14A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।